आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग्स। क्या कहा जा रहा है आपके लिए? भाई देखो, भगवान जी आपको कुछ बता रहे हैं, बहुत स्पेशल बात। किसी इंसान के बारे में आपको कोई सत्य बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। भगवान कह रहे हैं कि देखो, तुम भी होती इस जगह पर तो तुम भी यही काम करती। जब 20 लोग आपको मिलकर एक ही बात बता रहे हैं तो आप वही काम करेंगे ना जो सामने वाला बोल रहा है। तो आपको ना लग रहा होगा कि अरे ऐसा कैसा, भरोसा विश्वास भी तो कोई चीज होता है। बट गॉड इज सेइंग कि भरोसा विश्वास ना साबित करके दिखाया जाता है बेटा। उसको ना नागिन की तरह नाचो मत, जरूर जरूर जल्दी जल्दी साबित कर दो जो भी तुमको करना है और खत्म करो खेला एकदम। तो क्या साबित करना है आपको? अरे आपने वचन दिया होगा किसी इंसान का साथ निभाने का, कुछ करने का, कर दिखाओ। क्या कर दिखाओ? बोल डालो कि मेरे को ये काम करना था, आपके साथ ही करना था, मैं कर रही हूँ। और ये वही काम है जिस काम से आप थोड़ा बहुत भागते थे, बिकॉज आपको पता है कि जब मैं उस काम में उतर जाऊंगी ना बिल्कुल, तो मैं ऐसी नागिन हूं कि मेरे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। और लोग आपसे यही बोल रहे थे कि तू बन के काट ले, नागिन बन के काट, लेकिन तू बिना काटे मत रहे। तेरा जहर अंदर ही अंदर घुटते घुटते तू बहुत खराब नागिन बन जाएगी। क्योंकि जब वो नागिन आप बनेंगे ना तो उसके बाद फिर सब लोग जो है बस देख ही सकते हैं आपको, बाकी आपसे कोई बात व्यवहार विचार कुछ नहीं कर सकते। विलीनता में आप चले जाएंगे, एकदम आत्मा के विलीनता में घुस जाएंगे आप। भगवान आपसे ये कहना चाह रहे थे कि देखो, वचन वचन होता है, चाहे उसके लिए मुक्ति मोक्ष भी पोस्टपोन करना पड़े, पोस्टपोन कर दो। तो कुछ कह दिया है आपने, करके दिखा जाओ, जो है सो करके दिखा जाओ। और ये दिल विल टूटने के चक्कर में ज्यादा नहीं रहा जाता है। दिल बहुत टूटता है लेकिन धर्म धर्म होता है, सही बात होता है, कहा हुआ बात किया जाएगा। दिल तोड़ दिए तो क्या हो गया? तो कोई बात नहीं। तो आपको ये समझ में आ गया कि मैं नहीं तोड़ती हूँ किसी का दिल विल, मैं रख लेती हूँ और उसके बाद में तोड़ूंगी। जितने भी लोग शामिल थे इस खेला में ना, उन्होंने धर धर के मैं ना बोतल से कूट कूट के मारी, तो मेरा नाम बदल देना। पर कोई बात नहीं, मैं ये सब मार पिटाई वाला बात अभी नहीं करना चाहूंगी। ये सब बात का बात है। इट्स नॉट हेयर कि मैं अभी ये सब बात करूंगी, अभी ये सब काम करूंगी। लेकिन ये सब जो है बात का बात। भगवान कह रहे हैं तुम नॉर्मली सिंपली बैठो तो ऐसा लगेगा कि आदमी डर के भाग जाए। ये है तुम्हारे में। तो दिस इज व्हाट गॉड इज सेइंग कि आदमी के भीतर जो वो गुण लेकर आता है ना, वो कभी जाता नहीं है। जो चीज वो लेकर आया है पूर्व जन्मों से, वो कहीं जाएगा नहीं। तो जो आप लेकर आए हैं वो भी कहीं नहीं जाएगा। तो आप एक काम करिए, जो आपको कहा गया है या जो आपको करना है वो आप कर डालिए। लेकिन आप करिएगा इसे कि आपके सामने बकवास करने से पहले आदमी को 4 बार सोचना पड़े कि मैं इनके सामने बोलूंगा तो ये हमको नचा नचा के सबके सामने कूटेगी और कोई मेरा इज्जत रह नहीं जाएगा। तो अब आपसे यही एटीट्यूड ले लो कि भाई ये इंसान को मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ, अगर बोलूंगा तो फैक्ट्स पे बोलना पड़ेगा, वरना बहुत मार पड़ेगा हमको। अब आपको कहा गया एकदम ब्लंटली आप आ जाइए, अपने फील्ड में उतर जाओ, जो भी आपको करना है। क्या करना है आपको? अपने पार्टनर को पहले एक बात बोलना कि देखो, झूमर ना चरमर मत खेलो मेरे साथ। मेरे साथ ऐसा हुआ कि आप तो मेरे साथ चल लो और तो मेरे पीछे पीछे चल लो, दोनों में से कुछ एक कर लो। साथ चलोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, पीछे पीछे चलोगे तो मैं खींच के आगे ले आई होंगी तुमको। लेकिन पीछे जाके किसी ग्रुप में अगर घुस गए और आगे आप सही काम के लिए आप नहीं आ पा रहे और डरे आप घुसे हुए हैं ग्रुप में, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्योंकि वो ग्रुप वाले भी आपके पीछे पीछे आएंगे, उनका दम खम नहीं है कि आपके पीछे वो ना आए, आएंगे ही आएंगे। तुम मत घुस जाना उनके ग्रुप में, तुम चलो सीधे सीधे रास्ते पर, एकदम सही सही रास्ते पर। आपके जो ये पार्टनर है ये तो बोल ही रहे कि मैं अरे आगे मैं सांप बन के लौट जाऊंगा, मेरे ही सीने पे पैर धर देना, लेकिन यू प्लीज वॉक, चलो। मतलब जो आपको करना है वो आप कर डालो, क्योंकि आप जब वो काम कर दोगी तो मेरा भी काम खत्म हो जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा, सबका काम खत्म हो जाएगा, पूरा दुनिया पूरा जहान का काम खत्म हो जाएगा। बस और कुछ करना बाकी ही नहीं है, एवरीथिंग इज जस्ट डन। और क्या करना बाकी रह गया है? एक ही काम बाकी रह गया कि इस इंसान के खोपड़ी में क्या चल रहा है आपके प्रति, और वो ये है। हालांकि 2-3 चीजें और भी हैं आपके प्रति। यही चल रहा होगा कि आप क्या चाहती हो, कौन सा ट्रेडिशन, कौन सा कल्चर आप मतलब लेकर चलती हो, बिकॉज उससे बहुत कुछ निर्भर करता है। तो आप बोला कि मैं जब से जन्मी हूं ना इस पृथ्वी पर, जब से मैं इस धरती पर आई हूँ, एक कदम रखी हूँ, तभी से मैं चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ कि मैं इंडिया में जन्मी हूँ, आई एम बोर्न इन इंडिया। लेकिन मेरे को बाद में पता चला कि भारत था। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला हमको? किताबों से मिला, लोग बता रहे थे हमको और वो बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे। लेकिन मेरे अंदर से हमको लग रहा था ना कि पुराना पुराना सब कुछ है मेरे पास, पुराना पुराना से मैं कुछ चीजें जानती हूँ जो मुझे को फॉलो करना चाहिए। फिर मेरे को लोग बताने लगे कुछ नया नया फॉलो करना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पुराने लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया और नए लोगों के साथ भी बातचीत मैंने शुरू कर दी। दुनिया में सब टाइप के लोग होते हैं ना,
फिर इन लोगों को भी मैंने जानना शुरू कर दिया। मैंने सब ये सब जानना सोचना जब शुरू किया तो पता चला कि जो लोग इंडिया का बात करते ये लोग ना अंग्रेजों को भूल नहीं पाए हैं, अंग्रेजों को भुला नहीं पाए। प्यार हो गया था उनको अंग्रेजों से, इनकी लड़कियों को प्यार हो गया था, प्यार व्यार सा हो गया था। तो इनको लगा कि इन्हीं को दामाद बना लेते हैं अपना। सो इनको वही अच्छा लग गया, उनका नेचर, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन बढ़िया लग गया। और एज अंग्रेज है, जो भी है, फॉरेनर्स है, जो भी हमारे इन्वेडर्स थे, चाहे वो कोई भी हो, इधर के उधर के, इनको क्या लगा कि हम लोग बड़े कमजोर टाइप के लोग हैं जो कुछ भी फॉलो कर लेते। इनको सिखाओ कि 2 चोटी करते हैं, ऐसे जीते हैं, डांस वांस करते हैं, क्या ये तुम लोग जो है ट्रेडिशनल चीजों में हो। तो ये लोग समझ गए कि हाँ अपना सब कुछ छोड़ के वैसे करना चाहिए। और दूसरा पावर दबदबा भी तो था, पावर के चलते आदमी क्या नहीं कर लेता है। इसी चक्कर में बहुत दिन तक हमको ये लगा रहा कि इंडिया है। बाद में जब हमको होश आया तो हमको पता चला कि अरे किताब कॉपी पढ़ने के बाद या जो भगवान जिनका पूजा होता है उनको पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये तो भारत है, जिसमें भगवान जो है गीता का बता गए है उपदेश। तो इसका मतलब है कि भगवान जी जो है धोती वोती पहनते होंगे नहीं, या ट्रेडिशनल कपड़े पहनते होंगे नहीं, या खड़ा उड़ा पहनते होंगे नहीं, तो ये सब वो धारण करते होंगे। अच्छा, तो मतलब लड़कियां साड़ी वाड़ी पहनती होंगी नहीं, ओ तो ये तो गलत हो गया फिर। तो जब हमको इतना नॉलेज हुआ ना, तब तक मेरा उम्र कुछ निकलने लगा था। तो उम्र से ज्यादा मेरा निकल गया ना, तो मैं समझी कि ये चीज बहुत ही गलत है। मेरे को अंदर से लगता है कि मैं ना पुराना कुछ मानती आ रही हूँ पिछले 4-5-6 जन्मों से, तो मैं वही मानूंगी। हो सकता है मैं भी लड़ी वड़ी होंगी, मेरे अंदर भी लड़ाकू जो एटीट्यूड है। तो मैं क्या कह रही थी कि मैं सोच रही हूँ ना कि मैं वही हो जाऊं, मैं पुराना वाला एटीट्यूड में ले लूं। तो मेरे अंदर से मेरे को लगता है ना कि मैं मतलब पुरानी इंडिया वाली हूँ, मेरे को मतलब पुरानी इंडिया तो भारत वाली हूँ। जब मेरे को लगता है ना कि शादी विवाह ब्याह ये सब चीजें बहुत बढ़िया लगता है, ये बहुत अच्छे से होना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और यही अच्छा रहता है, इसी को पालन करना चाहिए। तो चाहे 10 लोग मेरा बात माने और चाहे 20 लोग मेरा बात नहीं माने, मेरे को उससे घंटा मतलब नहीं है। मैं क्या करती हूँ कि मैं उस चीज को जो है सो मैं फॉलो करती हूँ, मैं आत्मा उत्मा में बसा के मैं उसको फॉलो करती हूँ, और मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि पूरा दुनिया उसको फॉलो करे। तो इसके लिए मेरे को भी फॉलो करना पड़ेगा। मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं ना फॉलो करूँ, पता है क्यों? तुम्हारे चलते। तुमने हमारा जो है हार्ट ब्रेक कर दिया था। तो मैंने ये सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि ये आदमी अब कहाँ तक आगे बढ़ता है। जब इतना आगे बढ़ ही चुका है, थोड़ा और आगे बढ़ने देते हैं इस इंसान को, और आप चुपचाप थे, क्योंकि मैं ऐसे भी अकेले भी तो मैं वही फॉलो करूंगी और दुकेले भी मैं वही फॉलो करूंगी। जब इस इंसान को यही नहीं पता है कि मैं ऐसे वैसे वही फॉलो करने वाली हूँ, वैसे भी मैं यही मानती हूँ और ऐसे भी मैं यही मानती हूँ, मैं यही हूँ ही, तो क्या मानूंगी। लेकिन मैं इनको फेक तो जरूर ही कर सकती हूँ कि मैं वो नहीं हूँ। आपके मन में ही आ गया कि मैं ना रुको बताती हूँ, तुमको इतना फोबिया है तुम्हारे अंदर कि इंसान गलत है, और चलो मैं सही तुमको साबित कर डालती हूँ कि मैं हूँ ही गलत। मैं कर देती हूँ तुमको, ज्यादा तुमको होश चढ़ा हुआ है ना, तो आपके अंदर ही आया हो कि मैं ना सोची थी कि मैं कर डालती हूँ आपको सही। बट मैं क्या करूँ, मैं अंदर से तो जो हूँ सो तो हूँ ही। हालांकि आपके मन में ऐसा कुछ नहीं होगा, यू फेल्ट लाइक कि मतलब कैसे ये इंसान गलत लोगों का साथ दे सकते हैं, कैसे गलत चीजों में आ सकते हैं, हाउ कैन दे एक्चुअली बिलीव समथिंग। तो आपके अंदर इतना गुमान होगा कि तुम मतलब तुम्हारे क्वेश्चन करने से मेरा सत्य धर्म जो मानने का तरीका है वो बदलने वाला नहीं है। तो तुम्हारे कुछ भी कहने से, कुछ भी ना कहने से, मेरे को संस्कारी मानने से ना मानने से कुछ फर्क पड़ने वाला ऐसे भी नहीं। एज सच जो हम हैं वो तो हम रह ही जाएंगे। तो आपको जो करना है आप कीजिए, और हमको जो करना है वो हम कर रहे हैं। तो आप यही सोच के आप सोचे हो कि ठीक है काम करो, पूरा गलत सोच लो मेरे बारे में, जितना मन करे उतना गलत सोच लो, जितना मन करे रोगा लो, अच्छे से चूड़ी उड़ी फोड़ लो अपना। उसके बाद मैं बता रही हूँ कि मतलब क्या ही बोले। तो आप बोल रहे हो कि अपने पर्सन को एकदम मांग भर लो, फिर से अपना सुहागन हो जाओ, फिर से मैं आ गई फिर से। ठीक है, तो आप यही बोल रहे हो कि चूड़ी उड़ी फोड़ के छाती पीट के मजा आ गया ना, कि वैसा धोखा हुआ, ये हुआ, हो गया, होश ठिकाने आ गया होगा। हाँ चलो, अब मान लो कि मैं ही तुम्हारी पति हूँ, पत्नी तो मैं बनने से रही, मैं ही पति हूँ तुम्हारी। बिकॉज हरकत देख के आई, ये जो समस्या है इसमें देख के लग रहा है कि मैं अभी साड़ी भी पहनूंगी तो भी मेरे को ही मार्केट करना पड़ेगा, तुमसे कुछ हो नहीं पा रहा है सच। तो आप समझ गए कि यहाँ मैं ही पुरुष हूँ, यहाँ कोई स्त्री नहीं है दूसरी। साड़ी पहन के मार्केट किया जाएगा। सो इट्स लाइक ये आपको समझना है। दूसरा, आपने अगर वचन दिया इनको पार्टनरशिप का कि मैं ये करके दिखाऊंगी, या हम ये करेंगे, ऐसा करके दिखाएंगे, वैसा करके दिखाएंगे, जो भी है,
तो वो कर दो। इस इंसान को बोल दो कि भाई हाँ ठीक है, चलना है साथ है तो चलना, वरना फालतू लोगों को साथ लेकर मत चलना। आलतू फालतू लोगों को मैंने चारियों के साथ में लेके चलो। क्योंकि इंटेंशंस, मान लो भीड़ में ही कोई आदमी चाकू निकाल के तुम्हारे पीठ में घोप दिया तो अच्छा थोड़ी लगता है। तो जो सही है वो सही है, जो गलत है जो गलत है, बस सूंघ के पता करना होगा कि कौन सही है और कौन गलत है। इंटेंशंस को देखो। आपको यही अपने पार्टनर को बोलना होगा कि मेरे को क्वेश्चन करने से पहले एक काम करिए, आपको भगवान बुद्धि विवेक दिए है ना, एक काम करिए, इंटेंशंस देखिए, आदमी का इरादा देखो, और इरादा के अनुसार आप हमको बता दो कि कौन मेरे साथ चल सकता है, किसके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहिए, आपको हमको किनके साथ, आपको पता होना चाहिए ना। ये सब बात पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब तुमको ये बात पता होना चाहिए, देन फिर व्हाट आर यू डूइंग? जब आप सब कुछ जानते हुए भी ये सब चीज होने दे रहे हैं, देन फिर हम क्या बोले? आप जानो, फिर आपके पास परख नहीं है या फिर आप गलत चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो। तो आपको अपने पार्टनर को बोलना चाहिए कि हमको किसी भी तरीके से प्रेशराइज करने से पहले, फोर्स करने से पहले, किसी भी चीज में हमको लाने से पहले, आप पुरुष हैं कि नहीं, आप हो ना समझदार व्यक्ति, इतना उम्र बीत गया होगा आपका धरती पर, आसपास वालों को भी आप जान रहे होंगे, थोड़ा उनके इंटेंशंस को अंदर से फूंक कर देखो कि उनके इरादे क्या हैं। वो लोग जो बोल रहे हैं वो मानते हैं कि नहीं मानते? अगर वो मान नहीं पा रहे हैं, अच्छा ये इस इंसान को ये भी होगा कि आप भी नहीं मानती होगी बहुत सारा चीज जो है आप भी फॉलो नहीं कर पाती होगी, नो रूटीन्स करना, इनके डेली रूटीन्स का है, बहुत सारी चीजें इनके पास भी हैं कि आप क्या मानती हो। अब आप बोल देना कि मैं ना एक काम करो, मेरा मुंह से खराबी निकल रहा है कि इतना जो आप मतलब जोश चढ़ा पड़ा है, भोंदूपना का लिमिट है एकदम। जब आदमी भोंदू लोगों के साथ रहता है ना तो उसका दिमाग भी भोंदू में चला जाता है। वही आपके साथ हो रहा है। मानना आत्मा के स्तर पर माना जाता है। दूसरा चीज बहुत सारे तरीके से इंसान बहुत कुछ करना चाहता है पर वो नहीं कर पाता है, बिकॉज उसको पता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सामने वालों को ऐसे ट्रिगर करेंगी कि अनावश्यक कलेश होगा। आप सही कर रहे होंगे तो ही कलेश होगा, ठीक है? तो वहां पर समझदारी यही है कि विभीषण जी की तरह आराम से रहिए। तो वहां पर अगर किसी ने छत्र उठाया तो हम ऐसा डसेंगे ना कि नाक से जो है, आपको कुछ तरीके से किसी ने जज करने का प्रयास किया होगा तो बोल देना कि जिस दिन भोंदूपना इनका झाड़ेंगे ना उस दिन पूरा झड़ जाएगा। बिकॉज यू जस्ट, जितना नौटंकीबाजी करके आपको अपने स्तर पर लाने का अगर मन करता हो तो 4-5-6 जन्म लग जाएगा, और बैलपना तो मेरे साथ बिल्कुल नहीं चलेगा। तो यू कैन से दिस कि अगर किसी को सवाल पूछना हो तो डायरेक्टली सवाल पूछे, कौन आप, क्या मानते हो, क्या फॉलो करते हो? अरे गीता पढ़ो, जाके मानो, उसको फॉलो करो, कोई चीज से हो रहा है तो उसको उसमें एक्ट करो, उसमें हेल्प करो। अगर कुछ चल रहा है, कोई बात हो रही है तो उसमें जब गो एंड एक्ट इन दैट सिचुएशन, उसमें आप हेल्प करो, उस चीज में पार्टिसिपेट करो, अपना आपको साबित करो कि आप उस चीज में अच्छे हैं, आप करके दिखाएंगे। आपको साबित करना पड़ेगा ना, बोलने से थोड़ी होगा। किसी सामने वाले को तर्क वितर्क से काट के आप क्या करेंगे? आप साबित करके दिखाइए कि आप उस चीज के पात्र हैं, आप लायक हैं, तब हम उस चीज को मानेंगे यू आर एक्चुअली अ गुड पर्सन। और आपके पार्टनर को आपको ये बोलना होगा कि तुम ये साबित करके दिखाओ कि तुम इस जो महिला है ना, जो आपकी महिला मित्री है, ये पुरुष के रूप में जो महिला है, इनसे कितना दूरी बना सकते हैं। ये मेरे को सौतन टाइप की लगने लगी है ना। यू कैन से दिस वेरी ब्लंटली, कितनी सौतने हैं मेरी, ओवरऑल बता दो, पुरुष महिला मिला करके कितनी सौतने हमको झेलना पड़ जाएगा। ऑलरेडी हमें वो झेल ही रहे हैं, ऊपर से एक और आयो कि ये क्या है, सब सौतने हैं क्या मेरी? ठीक है, तो ये जो सौतने हैं आपकी जितनी भी है, कह देना कि भैया ये इनका अलग फैंटेसी है आपको लेकर कि क्या बनना चाह रही हैं इनको। हाँ करते हैं आजकल, पुरुष पुरुष भी विवाह कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, महिला महिला भी विवाह कर लेती है, ऐसा भी कोई बात नहीं है। लेकिन अब आप देख लीजिए, आपको ऐसा कोई शौक होगा तो मैं मना नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा कोई शौक आप अगर आपका है तो उसमें मना ही नहीं है। इफ यू लाइक इट प्लीज गो अहेड, आप करिए, आपको जो जो मन करे वो आप कीजिए जिंदगी में। लेकिन ये जो हरकत ये कर रहे हैं चूड़ी पहन के, इनको मना कर दो। चूड़ी मत खनकाया करो आकर के बार बार, मेरे को ना ऐसे डिस्टर्ब मत किया करो, वो महिला जैसा लगने लगता है, फिर गजब सा लग जाता है। जाके उन्हीं के पास डिस्टर्बेंस करो अपने, मतलब यू कैन से कि जाओ मेरा पार्टनर ही ले लो 10 मिनट के लिए, मेरे साथ मेरे पास आके चूड़ी मत खनकाइए, मैं उस वाले डिपार्टमेंट की नहीं हूँ। चूड़ी आप उधर जाके खनकाते रहिए कि ऐसे है वैसे है कैसे, उन्हीं के जाके आप जो है, आपकी जो पहली पत्नी है उन्हीं के साथ जाके आप साझा करिए। तो ये आपके जो पार्टनर है ना, उनके जो मित्र हैं, ये उनकी पहली पत्नी होंगे। ये मारे हर बात जाके पहले उनसे शेयर करेंगे, आंसू टपका देंगी, और उनकी पहली पत्नी टाइप की है एकदम। है नहीं, पुरुष है ये, पर अंदर से महिला ही है।
और आपके पार्टनर जो है ये जानते हैं कि ये अंदर से महिला है, पर ये क्या करें, ये विवश हो जाते हैं, तो इनको सामने से पुरुष बनना पड़ता है कि हाँ ठीक है, हम भी समझ रहे हैं आपका बात, बहुत बढ़िया बात है। और इनके अंदर की महिला भी जाग जाती है इनको देख के, एकदम गॉसिप करने में, एक दूसरे का बुराई करने में, बड़ाई करने में। इतना इन लोग को दोनों लोगों को ना चूड़ी पहना के अगर बिठा दिया जाए, साड़ी वाड़ी पहना के और ये को लहंगा पहना के, तो ये लोग बैठ के पूरे जगत की स्त्रियों का, पुरुषों का, इतना स्त्रियों का खास करके इतना ये लोग बुराई कर, इतना मजा आता है ये सब करने में इनको। सारा दोस्त जितना वे सब उन्हीं में है, एकदम हाथ चमका चमका के, मुंह चमका, ये सब करेंगे ये लोग। ये बहुत इनमें गुण में आकर एकदम है, एकदम आगे बैठे हुए हैं बिल्कुल। ठीक है, तो अब आपको यही टीज करना होगा अपने पार्टनर को कि मतलब क्या कहा जाए, तुम्हारा चॉइस भी ऐसा है, पुरुषों में भी ऐसा चॉइस है तुम्हारा, क्या बोला जाए, छोड़ो हटाओ। चाय में गिरी हुई मक्खी वाला चॉइस तुम लेके चलो। और ये इनके जो महिला मतलब पुरुष मित्र हैं, इनका एक ही आपसे प्रश्न है, अब इन पे फोकस करना ही पड़ जाएगा, या इसे नहीं मानने वाले हैं। इनका एक ही आपसे प्रश्न है कि मैंने क्या बिगाड़ा है कि मेरे को इतना चप्पल पड़ता है, मेरे को सब प्यार करते हैं, मेरे को चप्पल क्यों पड़ता है बिना मतलब के। मैं करेक्ट ही करने जा रहा हूँ ना अपना मिस्टेक, मैं करता ही हूँ, मैं कर ही रहा हूँ। तो इनको बोल दो कि बहुत बढ़िया मिस्टेक हो कैसे रहा है आपसे, ये गलती हो कैसे रहा है आपसे, कैसे हो जा रहा है आपसे मिस्टेक, मतलब क्यों हो रहा है इस उम्र में। तो इनका होगा कि मैं बहुत गलतियां कर चुका हूँ, एक दो नहीं, मैंने बहुत की है। तो बस अब आपने बहुत की है तो एक काम करिए, उधर ही जाइए, इधर मत आइए। ये है आपके पूरा का पूरा प्रकरण मामला जिसको आप समझ नहीं रहे थे। और एक मामला है कि आपसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है, कब तक चलेगा ये सब। आप कह देना कब तक चल रहा है, मैं क्या कर रही हूँ। तो इनको यही बोला कि मैं वही पूछ रहा हूँ कि कब तक ये सब चलना है और कब ये खत्म करना है। खत्म इसलिए करना है कि आप एक्सेप्ट कर लो कि आप इनके साथ हैं। तो आप कह दे रहे कि मैं क्या, अब क्या पड़ोसी के क्या कि मैं तुम्हारे अलग अलग टाइप के लोगों के साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तो दिस पर्सन विल से कि तू दिख क्यों नहीं रही हो कहीं पे हमको, एंड यू विल से कि मैं कहाँ दिख जाऊँ, आ तो रही हूँ मैं, मतलब हूँ तो मैं ही। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि तुम दिखो, और कहाँ दिखो, आप वहां दिखो जहां पर ये है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है टोटल ओवरऑल, कि आपके पार्टनर ने लोगों को बहुत भिड़ा रखा था कि देखो ये लोग को, देखो ये लोग डिस्ट्रैक्ट करके देखो, डिस्टर्ब करके देखो, इसको क्या है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसको भटका के देखो। इन्होंने सुपारी दे रखी थी कि इनको भटकाओ, मोहिनी रूप धारण करो सब के सब, और इस लड़की को भटका के देखो या दिखाओ हमको। तो जब लोगों ने थोड़ा थोड़ा आपको भटका लिया तो लोग बता रहे थे कि देखिए देखिए देखिए, तब आप वापस इन लोग को लतेड़ के वापस चले आते हैं। तो आपके पार्टनर ना एकदम उछल जाते हैं कि वाह, आ गया असली रूप सामने, आ गया, अभी अभी निकलेगी शेर बन के बाहर। इनको बड़ा एक्साइटमेंट है कि आप एक के बाद शेर बन के दहाड़ो और ये एकदम चूहा बन के चल जाए उधर कोना में और बोले कि अब बस तुम ही शेरनी बन के रहो, मैं तो चूहा हूं ही। इनको बस यही आपके अंदर से निकलवा देना कि इवन दहाड़ के दिखाओ। मैं एकदम दहाड़ने वाला एटीट्यूड में चाहता हूँ तुमसे। और ये क्या सोच रहे हैं, क्या खोज रहे हैं कि आप इनको सीधे बोल दो कि देखो जो तुमसे नहीं हो पाएगा वो मैं कर डालूंगी, जो आपसे नहीं हो पा रहा है वो हम कर डालेंगे, और आपसे क्या नहीं हो पाता है हम अच्छे से जानते हैं। ये जो आपका ये जो चूहा वाला एटीट्यूड लगा हुआ है ना, वो वाला चीज से बाहर है हम। सो इट्स बेटर कि मैं वो कर डालूं, बट जब मैं वो कर डालूंगी तो आपसे वो देखा नहीं जाएगा, तो फिर आप भी झूठ मूठ का शेर बन के दहाड़ दोगे। और यही सी फिराक में कि तुम पहले पूरा दहाड़ो, फिर मैं चूहा बनूंगा, फिर मैं पूरा शेर बन जाऊंगा, उसके बाद बस मजा आ जाएगा।